हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स पोस्टग्रेसक्यूएल डीबी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे सेटअप करेंगे लॉजिकल रिप्लिकेशन को पोस्टग्रेसक्यूएल 16 के साथ एंड उबुंटू 24.04 एलटीएस ऑपरेटिंग सिस्टम। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है लॉजिकल रिप्लिकेशन ऑन पोस्टग्रेसक्यूएल 16 ऑन उबुंटू 24.04 एलटीएस में। एंड यहाँ पे हमारे पास दो सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं। सर्वर आईपी है 192.168.224.129 एंड 130। जो पहला सर्वर है उसको प्राइमरी सर्वर बोलते हैं और उसी को हम लोग पब्लिशर सर्वर भी बोलते हैं। एंड सेकेंडरी सर्वर जो होता है उसको रिप्लिका सर्वर बोलते हैं। प्राइमरी से डेटा हम लोग का रिप्लिकेट मतलब कॉपी होके जाएगा रिप्लिका सर्वर में। एंड उसको हम सब्सक्राइबर सर्वर भी बोलते हैं क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन मेथड पे काम करता है। वो सब्सक्राइब करता है पब्लिशर का डेटा को सब्सक्राइबर सर्वर में। सो उसका आईपी है 192.168.224.130। और पोस्टग्रेसक्यूएल हम लोग यूज करेंगे 16 एंड रिप्लिकेशन पासवर्ड यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग। जब भी पासवर्ड यूज करेंगे admin@123। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। तो पहला स्टेप में इंस्टॉल पोस्टग्रेस 16 ऑन बोथ द सर्वर। तो दोनों सर्वर में हम लोग पोस्टग्रेस 16 को इंस्टॉल करेंगे। तो पोस्टग्रेस 16 को इंस्टॉल करने के लिए हमें दो उबुंटू सर्वर चाहिए। दोनों उबुंटू सर्वर हम लोग का रन कर रहा है यहाँ पे सर्वर 1 एंड सर्वर 2 हम लोग का रन कर रहा है VMware वर्क स्टेशन में। यहाँ आप देख सकते हैं 24.04 का दो सर्वर हमारा बना हुआ है। दोनों सर्वर को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो sshDept192.168.224.129। सो ये मेरा पहला सर्वर है। सो हम लोगों ने पहला सर्वर को एक्सेस कर लिया। अब सेकेंडरी सर्वर को भी हम लोग सेकेंड सर्वर को भी एक्सेस कर लेते हैं। सो उसका आईपी है 130। तो ये मेरा पहला सर्वर है, ये मेरा सेकंड सर्वर है। तो पहला सर्वर का नाम हम लोग यहाँ टैब का नाम चेंज करके कर देते हैं प्राइमरी। एंड सेकंड सर्वर जो है इसका टैब का नाम हम लोग चेंज कर देते हैं रिप्लिका। एंड सेकंड सर्वर का टैब का कलर हम लोग चेंज कर देते हैं यहाँ पर रेड कलर। सो हमारा ब्लैक है प्राइमरी सर्वर। रिप्लिका जो सर्वर है वो हमारा है रेड कलर में। अब पहला जो है प्रोसेस, फर्स्ट हम लोग अपडेट करते हैं सिस्टम को, पैकेजेस को का इंश्योर करते हैं कि एवरीथिंग हम लोग का सब कुछ जो अप टू डेट होना चाहिए। तो हम लोग इसको रन कर लेते हैं, प्राइमरी में रन करते हैं, देन रिप्लिका में रन करते हैं। जो उबुंटू 24.04 एलटीएस में जो रिपोजिटरी होता है पोस्टग्रेस का रिपोजिटरी ऑलरेडी उसमें रहता है, जो हमारा पोस्टग्रेस SQL 16 के लिए हम लोग का अवेलेबल होता है। अगर अदर वर्जन हम लोग चाहते हैं देन हम लोग को रिपोजिटरी एंड सोर्स लिस्ट को हम लोग अपडेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली पोस्टग्रेस SQL और पोस्टग्रेस कॉन्ट्रीब्यूशन लाइब्रेरी को हम लोग इंस्टॉल करेंगे क्योंकि पोस्टग्रेस 16 का रिपोजिटरी ऑलरेडी हमारा 24.04 में ऑलरेडी रहता है। सो ये अपडेट हो गया। अब हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं। ये इंस्टॉलेशन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्टार्ट करेंगे पोस्टग्रेस SQL को एंड इनेबल करेंगे पोस्टग्रेस SQL को। स्टार्ट करते हैं, इनेबल इसलिए करते हैं जब भी हमारा सिस्टम बूट करेगा, सिस्टम रिस्टार्ट होगा, ऑटोमेटिक हमारा पोस्टग्रेस SQL स्टार्ट हो जाएगा उसी के साथ। तो उसके लिए हम लोग इनेबल कर लेते हैं। तो ये दोनों कमांड हम लोग रन करते हैं दोनों सर्वर में। तो इसमें रन कर दिए हम लोग एंड स्टेटस भी चेक कर लेते हैं कि हमारा पोस्टग्रेस SQL का स्टेटस क्या है। सो स्टेटस हम लोग का एक्टिव एंड रनिंग है, एक्टिव है। एंड सेकेंड सर्वर में यहाँ भी हम लोग स्टार्ट एंड इनेबल करते हैं, देन स्टेटस चेक कर लेते हैं। सो हमारा एक्टिव है यहाँ भी। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं स्टेप 2 में, जहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे प्राइमरी पब्लिशर सर्वर को। पब्लिशर सर्वर का आईपी है 192.168.224.
129। तो इस सर्वर को हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो PostgreSQL का कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करते हैं प्राइमरी में। एड्रेस हम लोग चेंज कर लेते हैं, एड्रेस में आईपी डाल देते हैं 192.168.224.129। ओके, देन कंट्रोल डब्ल्यू करके सर्च कर लेते हैं हम लोग वाल लेवल हम लोग करते हैं हम लोग लॉजिकल। लॉजिकल, देन फिर सर्च में चलते हैं हम लोग वाल वाल सेंडर को हम लोग इसको कर देते हैं 5। एंड वाल रिप्लिकेशन स्लॉट को भी हम लोग 5 कर देते हैं। तो इसको सेव करते हैं। इसको सेव करने के बाद हम लोग ओपन करते हैं होस्ट बेस ऑथेंटिकेशन फाइल को। एंड ये एचबीएफ फाइल कहलाता है। ये हम लोग कर लिए। एचबीएफ फाइल को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पर होस्ट एंड रिप्लिकेटर के लिए हम लोग परमिशन के लिए हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। विदाउट एंट्री का हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करने नहीं देगा पोस्टग्रेस डेटाबेस को। इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पर होस्ट रिप्लिकेशन डेटाबेस एंड रिप्लिकेटर हम लोग का यूजर है। उसी तरह ऑल डेटाबेसेस ऑल यूजर को हम लोग 130 से हम लोग एक्सेस कर देते हैं। वाई एंड यस, तो हमारा हो गया। अब हम लोग जितना भी चेंजेस किए उसको रिलोड कर लेते हैं। तो रीस्टार्ट कर लेते हैं हम लोग PostgreSQL को। हमारा रिस्टार्ट हो गया। तो जितना भी चेंजेज है वो हम लोग का रिफ्लेक्ट कर गया। अब हम लोग रिप्लिकेशन यूजर हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करते हैं sudo -u postgres एंड psql। तो यहाँ पर postgres आ गया। postgres हम लोग का डिफॉल्ट डेटाबेस होता है। यहाँ पर हम लोग क्रिएट रोल कर लेते हैं रिप्लिकेटर के लिए। रिप्लिकेटर हम लोग बनाते हैं रिप्लिकेशन के लिए। देन लॉगिन पासवर्ड admin@123 क्रिएट हो गया, क्रिएट रोल हो गया। अब इसी के साथ हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे /c -db एक्सेस कर लेते हैं /dt। हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसको हम लोग रिप्लिकेशन में डालेंगे। तो एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर /c से हम लोग कनेक्शन कर लिए। पहले हम लोग पोस्टग्रेस था वो कनेक्ट होकर हम लोग का टेस्ट-db में चला गया। इसके अंदर हम लोग एक टेबल बना लिए। तो टेबल क्या नाम का बना? यूजर्स नाम का। आईडी हम लोग सीरियल और प्राइमरी की किए। नेम हम लोग यहाँ पर वेर कर 100 साइज का लिए। ईमेल हम लोग 100 साइज का लिए। दो दो रो हम लोग इंसर्ट करके टेस्ट कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कहते हैं सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यूजर्स। हमारा दो रो हमारा डेटाबेस टेबल में इंसर्ट हो गया। अब हम लोग पब्लिकेशन क्रिएट कर लेते हैं यूजर टेबल के लिए। क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग ग्रांट परमिशन देते हैं रिप्लिकेशन यूजर को। तो यहाँ रिप्लिकेटर जो यूजर होगा वो हम लोग का यूजर्स टेबल को ग्रांट परमिशन देते हैं कि उस सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट कर पाए। दूसरा और सीक्वेंस के लिए हम लोग देते हैं पब्लिक स्कीमा को रिप्लिकेटर के लिए। तो ये दोनों परमिशन नेसेसरी है हम लोग का रिप्लिकेट होने के लिए। हमारा सक्सेसफुली हो गया। अब /q करके हम लोग बाहर निकल चलते हैं। देन स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। हम लोग स्टेप स्टेप जो पहला पार्ट होगा वो कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में चलते हैं जहां हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे रेप्लिका सर्वर को। तो उसको भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन कर लिए। यहाँ पर हम लोग जो लिस्टिंग एड्रेस है उसको हम लोग चेंज करते हैं 192.168.224.130। सो हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिए। अब यहाँ पर हम इसका भी एचबीएफ फाइल में एंट्री कर लेंगे। कंट्रोल एंड होस्ट ऑल ऑल
192.168.224.129 ये हम लोग प्राइमरी सर्वर का आईपी लिखेंगे /32 एंड यहाँ MD5 सक्सेसफुली हो गया। अब हम लोग इसको सर्विस अप्लाई कर देते हैं चेंजेस को, तो रिस्टार्ट कर लेते हैं हम लोग पोस्टग्रेसql को, तो ऑटोमेटिक ये अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम लोग सब्सक्रिप्शन बनाएंगे, तो हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। सो sudo -u postgresql psql, ये हम लोग रिप्लिका सर्वर में काम कर रहे हैं। हम लोग सिमिलर डेटाबेस बनाएंगे सेम नेम का /c -db एंड /db। हमारे पास कोई टेबल नहीं है, तो सिमिलर टेबल सेम स्ट्रक्चर का हम लोग टेबल बनाएंगे, क्योंकि उसको हम लोग लॉजिकल रिप्लिकेशन में डालेंगे। सेम बनाए हम लोग select extract फ्रॉम यूजर्स। हमारे पास अभी तक कोई डेटा नहीं है। अब हम लोग सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हैं, तो ये कोड है, सिंपल कोड है। इसमें क्या करते हैं, क्रिएट सब्सक्रिप्शन, माई सब्सक्रिप्शन नेम दिए, कनेक्शन में हम लोग जो मेरा प्राइमरी सर्वर है उसका डिटेल डालते हैं। 129 जो आईपी है, 5432 डिफॉल्ट पोर्ट नंबर, टेस्ट डीबी, रिप्लिकेटर यूजर एंड पासवर्ड admin@123। तो पब्लिकेशन क्रिएट कर लिए। क्रिएट करने के बाद अब हम लोग क्विट करके देखते हैं। अब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कनेक्शन को, तो प्राइमरी सर्वर में चलते हैं एंड हम लोग वहाँ पर स्टेटस चेक करते हैं रिप्लिकेशन का। प्राइमरी सर्वर बाहर से रन करेंगे sudo यूजर में, तो हमारा रिप्लिकेशन सर्वर का यहाँ पर आ रहा है, स्टेटस आ रहा है, जहाँ हम लोग रिप्लिकेटर आ रहा है, माई सब्सक्रिप्शन एंड आईपी एड्रेस ऑफ द रिप्लिका सर्वर आ रहा है, टाइम एंड LSN सीक्वेंस नंबर जो है वो सब आ रहा है, वो सब हमें यहाँ पर मिल रहा है। एंड सेम हम लोग करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए, स्टेट करेंगे, ये भी कुछ डिटेल देगा, हमें प्राइमरी से कनेक्टेड है उसका। तो ये माई सब्सक्रिप्शन है, तो माई सब्सक्रिप्शन हम लोग का क्रिएट हो गया था, तो उसी से कनेक्टेड है पब्लिकेशन से। तो यहाँ पर हम लोग का सब LSN नंबर, रिसीव LSN नंबर, ये सब हम लोग का सब दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग का एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जो डेटा हमारा प्राइमरी में था वो क्या रिप्लिकेट हुआ सेकेंडरी में, पहले प्राइमरी में चेक करते हैं। तो प्राइमरी में हम लोग का 2 रोज है एंड सेकेंडरी में वही चीज चेक करते हैं, तो यहाँ भी हम लोग का 2 रोज रिफ्लेक्ट कर गया है। अब टेस्ट करने का और तरीका है कि हम लोग एक नया इंसर्ट करते हैं, नया डेटा को इंसर्ट करके देखते हैं प्राइमरी में। तो प्राइमरी में एक नया डेटा इंसर्ट किए, यहाँ पर अब चेक करते हैं यूजर्स को, तो हमारा यूजर्स थर्ड रो जो है वो क्रिएट हो गया, जिसमें 3 ध्रुव संचित, ये ध्रुव नाम का एक डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। पहले हमारा 2 रो था, अब हमारा 3 रो में कन्वर्ट, एक रो इंसर्ट हो गया। अब सिमिलर काम करते हैं कि ये नहीं करना है, हमें रन करना है सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वाला, उसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो रो है थर्ड वाला वो क्रिएट हो चुका है, प्रीवियसली वो क्रिएटेड नहीं था। लेकिन हम लोगों ने इंसर्ट तो रिप्लिका में नहीं किया, प्राइमरी में किया, मतलब प्राइमरी से डेटा हमारा रिप्लिकेट होके सेकेंडरी में आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि कैसे हम लोग सेटअप करेंगे लॉजिकल रिप्लिकेशन को पोस्टग्रेस 16 ऑन उबुंटू 24.04 LTS सर्वर में। सो कोई अगर डाउट्स या क्वेरी है तो आप यूट्यूब वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉलो द प्रोसेस ऑन इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब और लाइक करें मोर वीडियोज के लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।